ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर्टी से। प्रीवियस क्लास में मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स आपको बताया। लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर 5 टाइप होते हैं, 5 के 5 टाइप्स हमने कंप्लीट किए। ठीक है, तो उनका थोड़ा सा यूज करेंगे। इसके अलावा आज एक बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी देखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड ही है। देखते हैं क्या कहती है प्रॉपर्टी। चलिए, इट सेज दैट, ये कहती है कि एक अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, y बोल दो या fx बोल दो, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अब आपके पास दो पॉइंट है ना, उन दोनों पॉइंट पे आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहे हो। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट p है, उस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगी f ऑफ p, है ना, इफ एक मिलेगी f ऑफ p, एक अगर पॉइंट q है तो उसमें मिलेगी f ऑफ q। और अगर इन दोनों का साइन डिफरेंट है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है, लेट अस कंसीडर कि मैंने बोला f ऑफ p नेगेटिव है, तो फिर f ऑफ q क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर रिवर्स हो जाएगा, अगर f ऑफ p पॉजिटिव होगा तो f ऑफ q नेगेटिव। तो रैंडम पॉइंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉइंट पे नेगेटिव है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव है। इट मींस अगर दोनों का प्रोडक्ट, अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इट मींस अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो वी कैन से दैट कि देयर विल बी वन रूट लाइज बिटवीन p एंड q। फिर हम बोल सकते हैं कि p और q के बीच में एक रूट लाई करेगा। कैसे बोल सकते हैं, मान लो कि ये आपकी x एक्सिस है, मान लो ये आपकी y एक्सिस, कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब p पे वैल्यू नेगेटिव है, q पे पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं f ऑफ q ऊपर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये मान लो लेट अस से कि दिस पॉइंट इज q, तो कहीं ना कहीं f ऑफ q ये रहा, तो ये आपका पॉइंट हुआ ग्राफ पे, ठीक है। अब f ऑफ p पे वैल्यू नेगेटिव है, अब चाहे p q से छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो कि ये वैल्यू ये रहा, वो नेगेटिव है, तो आपका दो पॉइंट, एक ये रहा एक ये रहा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करके ग्राफ बनाऊं, चाहे अपवर्ड करके ऐसा बना दूं, चाहे इसको उल्टा डाउनवर्ड करके ऐसा बना दूं, कैसा भी बना दूं, बट ये इस तरीके से ज्वाइन होगा तो ये यहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा और यही पॉइंट आपका क्या होगा, रूट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, इसको तो मैंने नाम दिया p कॉमा एफ ऑफ p, ठीक है। ये समझाने का मतलब एक छोटा सा हम बोल सकते हैं एग्जांपल की फॉर्म में एक मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके समझाया कि ये पॉइंट है q डॉट एफ ऑफ q और ये p डॉट एफ ऑफ p। तो p पॉइंट पे वैल्यू, q पॉइंट पे वैल्यू, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो देयर विल बी लाइज वन रूट बिटवीन देम। तो p और q के बीच में एक रूट जरूर मिलेगा। तो अगर आप बोलते हो कि यार f ऑफ p और f ऑफ q का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि देन द इक्वेशन कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। फिर हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन has one root lying between p comma q। अब वो ठीक है, जो भी छोटा जो भी बड़ा है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, p comma q, इन दोनों के बीच में एक रूट तो मिलेगा और यहाँ से ये भी चीज प्रूव हो जाएगी, द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्योंकि आपको पता है अगर एक रूट रियल है तो दूसरा इमेजिनरी नहीं हो सकता, वो भी रियल होगा। इससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो इसके मल्टीपल यूजेज हैं। पहला यूज तो यही है कि दो गिवन क्वांटिटीज p और q, दो गिवन नंबर्स के बीच में एक रूट पता कर सकते हैं, एक रूट को प्रूव किया जा सकता है। सेकेंडली वी कैन सिंपली प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो आई थिंक इस चीज को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मैं आगे लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन के ऊपर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी। आपके पास है द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जैसा इसने बोला है कि इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कंफर्म है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 satisfies द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। एक छोटी सी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, दैट इज a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय 4a, दैट इज 4a माइनस 2b प्लस c, 4a माइनस 2b प्लस c, और ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। देन प्रूव दैट, फिर आपको बोला है जस्ट की प्रूव दैट, आपको इसके बाद सिर्फ इतना सा प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज two distinct and real solution, two distinct and real solution, two distinct and real solution। so हमें सिर्फ और सिर्फ इतना प्रूव करना है कि इसके distinct and real solution होंगे। आइए सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। देखो आपको एक तो बोला है कि fx कंसीडर करते हैं,
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में कंसीडर करेंगे तभी इसका ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। fx आपका आ गया। अब देखो ये फील करो कि यार ये a प्लस बी प्लस सी कब आएगा, whenever you will put that x is equals to 1, तो f of 1 आपके पास मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। अब सेकेंड आप फील कीजिए कि 4a माइनस 2b प्लस सी कहां से आएगा, बिकॉज माइनस 2b है तो x शुड बी नेगेटिव और कोएफिशिएंट b के साथ x का कोएफिशिएंट सॉरी मतलब x के साथ जो है वो b है, तो b के साथ यहाँ पे -2, इट मींस x इज इक्वल्स टू -2, तो ये आ गया f of -2 दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक इट इज 4a माइनस 2b प्लस सी। तो आप कंसीडर कीजिए इसको कि जो भी आपके पास यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट बोला था वो दोनों चीजें एक्चुअलिटी में क्या है, दैट इज f of 1 एंड f of -2। अब आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको इसने बोला था कि f of 1 और f of -2 दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। और अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, यहां से ग्राफिकल वे जो मैंने आपको बताया था, ग्राफिकल वे से समझाया था, बाकी सिंपली मैंने आपको बताया था कि अगर 1 और -2 दो का प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वन रूट लाइज बिटवीन -2 एंड 1, -2 और 1 के बीच में एक रूट लाई करेगा। ग्राफ अगर आप समझना चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट -2 और ये 1 है, आप चेक कर सकते हैं कि f of 1 और f of -2 आपको पता नहीं है किस पे पॉजिटिव आ रहा है किस पे नेगेटिव आ रहा है, तो हम दो टाइप के ग्राफ सोच सकते हैं, ठीक है, दो टाइप के ग्राफ सोच सकते हो। जैसे f of 2 पे तो लेट अस से कि पॉजिटिव वैल्यू आई, f of 1 पे नेगेटिव आई, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए पक्का ये ग्राफ, अब चाहे अपवर्ड पैराबोला हो चाहे डाउनवर्ड पैराबोला हो, वी कांट से एनीथिंग, कुछ कह नहीं सकते। और अगर f of -2 पे -2 पे नेगेटिव होता, 1 पे पॉजिटिव होता, तो इनको ज्वाइन करते हुए कुछ ये लाइन होती। तो इन एनी ऑफ द टू गिवन केसेस आपका ग्राफ पक्का x एक्सिस को कट करेगा और इसका एक सोल्यूशन होगा। और आपको पता है कि हमारा ग्राफ पैराबोला होता है, चाहे अपवर्ड बने चाहे डाउनवर्ड बने, इन दैट केस सेकंड जगह भी कट करेगा और आपके दो डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस गारंटीड होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए, तो बार बार अब ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। जब भी आपको दिखता है कि f of p डॉट f of q नेगेटिव है, यानी दो फंक्शन की दो पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में एक ना एक रूट लाई करेगा, यानी -2 और 1 के बीच में एक ना एक रूट लाई करेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। So next one, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है let alpha be a root of the quadratic equation let alpha be a root of the quadratic equation आपके पास ax square plus bx plus c and beta be a real root and beta be a real root and beta be a real root of the equation इस बार इक्वेशन है -ax square plus bx plus c is equals to 0, और ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, that should be equals to 0, ओके। और आपको बोल रहा है show that there exists a root और रूट कौन सा है, गामा। there exists a root gamma of the equation है आपके पास a/2 x square plus bx plus c is equals to 0, a/2 x square plus bx plus c is equals to 0 that lies between अल्फा एंड बीटा। और देखो इसने एक छोटी सी चीज बताई है कि अल्फा और बीटा जो है वो नॉन जीरो रूट्स हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा आपको इसने दे रखा है अल्फा बी अ रूट, एक्चुअली रियल रूट दे रखा है ना, अल्फा बी कैसा रूट है, एक रियल रूट है। तो अल्फा एक रियल रूट है किसका, इस गिवन इक्वेशन का, और बीटा एक रियल रूट है किसका, सेकंड इक्वेशन का। तो आपको दो अलग अलग इक्वेशंस के अलग अलग रूट्स दे रखे हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो आगे रीड करने से पहले उसको सेटिस्फाई तो करवाएं। अगर अल्फा उस इक्वेशन का रूट है तो दैट वुड बी a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इतना आ गया। सेकंड केस में बीटा किसका रूट है, बीटा आपकी सेकंड इक्वेशन का रूट है, तो यहां पुट करेंगे तो माइनस ऑफ a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इतना भी हो गया।
अल्फा बीटा इनके रूट हो गए. नाउ वी नीड टू शो दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट गामा ऑफ द थर्ड इक्वेशन. अब मुझे ये प्रूफ करना है कि जो थर्ड इक्वेशन है इसका एक रूट होगा, वो कौन सा होगा, गामा होगा, दैट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा. जो किसके बीच में लाई करेगा, जो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो एक चीज सोचो, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर आपका ग्राफ ऐसा है कि किसी एक पॉइंट पे पॉजिटिव और दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव आता है, जैसे लेट अस सपोज ये अल्फा बीटा है, तो गारंटीड वी कैन से दैट कि उसके बीच में एक रूट गामा लाई करेगा. तो कुछ यही सिचुएशन है कि इस वाली इक्वेशन के लिए जिसका गामा रूट प्रूफ करना है, विल फाइंड एफ ऑफ अल्फा, विल फाइंड एफ ऑफ बीटा, और उन दोनों का प्रोडक्ट हम चेक करेंगे. आइए जरा, तो देयरफॉर वी कैन सिंपली से दैट कि यार इस केस में एफ एक्स क्या है आपके पास, दैट इज a by 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. आइए स्टार्ट करते हैं. एफ ऑफ अल्फा डॉट एफ ऑफ बीटा. एफ ऑफ अल्फा इज व्हाट, ये बन जाएगा a by 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय माइनस a by 2 बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी. अब यहां से वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग. एक बात देखिए, यहां से b अल्फा प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू माइनस a अल्फा स्क्वायर. सिंपल सी चीज आ गई. वी कैन जस्ट सिंपली पुट इट in the given thing, जो हमें मतलब not given thing, we just need to simply put it in the thing which we are solving right now, जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर आपको इसे पुट करना है. क्लियर? आइए आगे, इसको उधर ले जाते हैं बेटा. तो दैट इज बी बीटा प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक ए बीटा स्क्वायर. ये भी क्लियर होगा और आपको कुछ नहीं करना, दोनों जगह वैल्यू रिप्लेस कीजिए. बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पुट करेंगे इट इज a by 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा स्क्वायर. आगे आइए, अगेन बी बीटा प्लस सी. बी बीटा प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो था माइनस a by 2 बीटा स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ए अल्फा स्क्वायर, सॉरी ए बीटा स्क्वायर. इतना क्लियर है, इतना क्लियर. और आई थिंक यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए. वेट, हाँ इट इज पॉजिटिव ना, तो यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है ना. तो सिंपली आपका एफ एक्स था दैट इज a by 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सिंपली एक बार अल्फा पुट किया, एक बार बीटा पुट किया. अल्फा और बीटा पुट करने के बाद केवल वैल्यू रिप्लेस की. सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको. आगे वाला क्या होगा, आगे वाला होगा सिंपली आपके पास माइनस a by 2 अल्फा स्क्वायर, और पीछे वाली वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, दैट इज आई थिंक 3 by 2 a बीटा स्क्वायर है ना, 3 by 2 a बीटा स्क्वायर. तो दैट इज सिंपली 3 by 2 a बीटा स्क्वायर. अब आप यहां पे देख सकते हैं बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3 by 4 a अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 3 by 4 a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट इज माइनस 3 by 4 a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. तो यहां से अब आप एक बात सोचिए कि अल्फा बीटा रियल है, इट मींस अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव बीटा स्क्वायर पॉजिटिव. ए तो रियल है ही से कोएफिशिएंट है, वो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव. सो ओवरऑल क्या हो गया, लेस देन जीरो. यानी कि आपका एक्चुअलिटी में एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा का जो प्रोडक्ट है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ गया. और जैसे ही ये नेगेटिव आ गया, देयरफॉर वी कैन से दैट वन रूट विल लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा. एक रूट किसके बीच में लाया करेगा बेटा, अल्फा और बीटा के बीच में. ठीक है, अब आप उसको गामा नाम दे सकते हैं, तो यू कैन सिंपली नेम इट गामा. तो ये आपका क्वेश्चन था. आई होप क्लैरिटी आई होगी, है ना. तो ऐसी सिचुएशंस में वी कैन डू टू थिंग्स. इधर वी कैन प्रूव दैट वन रूट विल लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और वी कैन आल्सो प्रूव कि इस गिवन इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. ओके, नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट आपको यहां पे गिवन है कि जो आगे आपके पास आएंगे कोफिशिएंट्स, वो इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं. सो डी सबसे बड़ा है, देन उससे छोटा सी, देन बी, देन ए, देन शो दैट, देन वी जस्ट नीड टू शो दैट, then show that the quadratic equation x minus a into x minus b plus lambda times of x minus c into x minus d equals to 0. आपके पास एक quadratic equation है, has real roots for all the real values of lambda, has real roots for all real values of lambda, for all real values of lambda. Okay, तो we just need to prove that कि given equation जो आपके पास है उसके रूट्स रियल है.
अब आपको पता है जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें ना d ग्रेटर देन 0 प्रूव करने की कोशिश करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जनरली क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और ये यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैम्डा इज अ पैरामीटर जिसके बारे में आपको ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनफैक्ट वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जो हम अप्रोच अभी कंटिन्यू करते हैं उसे यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। आइए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x क्या है, वो आपके पास है सिंपली x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वो पॉइंट्स नहीं है जिसके बीच में आपको प्रूव करना है। सोचो, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, अगर उन दोनों पॉइंट पे f ऑफ P और f ऑफ Q का प्रोडक्ट अगर हमने नेगेटिव प्रूव कर दिया तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा कि इस गिवन इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। अब उसको प्रूव करने के लिए क्या करें, दो पॉइंट तो है ही नहीं, तो क्योंकि इसने लैम्डा पैरामीटर दिया है, इफ आई विल यूज द पॉइंट्स अदर देन ABCD तो मैं ले ही नहीं सकता। इफ यू विल यूज अ रैंडम पॉइंट K, तो K माइनस ए इंटू के माइनस बी प्लस लैम्डा टाइम्स K माइनस सी इंटू के माइनस डी। आप पता ही नहीं कर सकते पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी आपको पॉइंट तो ABCD में से लेने पड़ेंगे। एंड अगर लैम्डा पैरामीटर है जिसके बारे में नहीं पता, तो बेटर है कि आप इसको जीरो क्रिएट करो, उसके लिए आप रूट को C या D यूज करो। इफ यू विल यूज द पॉइंट्स एस सी डी तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये गायब हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट की x इज इक्वल टू C पे f ऑफ C फाइंड करते हैं। f ऑफ C इज व्हाट, C माइनस ए एंड C माइनस बी प्लस, अब सोचिए जरा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये लैम्डा माइनस C है। ओके, दैट इज इक्वल टू C माइनस ए इंटू C माइनस बी। तो यहां से बेनिफिट हुआ कि लैम्डा ही गायब हो गया, है ना। अब C माइनस ए का नेचर यहां से पता पड़ेगा, बिकॉज आपको कह रखा है, देखना यहां से कि C ग्रेटर देन A, देयरफॉर C माइनस ए तो पॉजिटिव है, C माइनस ए पॉजिटिव है। साथ ही साथ देखिए आपको और क्या बोल रखा है कि C ग्रेटर देन B, और यहां से C माइनस बी भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो C माइनस ए भी पॉजिटिव, C माइनस ए भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो f ऑफ C तो पॉजिटिव आ गया। सिंपली वी जस्ट नीड टू फाइंड f ऑफ D। f ऑफ D बनेगा D माइनस ए इंटू D माइनस बी, और साथ में तो अगेन जीरो हो जाएगा। अब आप फील करो D माइनस ए कैसा होगा, जरा गौर से देखना, D इज ग्रेटर देन A, तो D माइनस ए इज पॉजिटिव, और D माइनस बी D माइनस बी भी कैसा होगा, अरे यार ये तो पॉजिटिव आ गया, और आपने एक रूट C और D रखा था, तो C ग्रेटर देन, वेट इसमें देखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में मैंने गलत तो नोट नहीं किया। द क्वेश्चन इज गिवन दैट, हाँ ठीक है, मैंने एक छोटी सी गलती करी है, ओके, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे और यहाँ पे इट इज चेंज, है ना, ठीक है, यहाँ पे इट इज C एंड यहाँ पे इट इज B, तो दोनों में थोड़ा सा चेंज है, मैं वो चेंज कर देता हूँ यहाँ पे एंड इस जगह। ओके, तो आई थिंक इस पूरे को अपन दोबारा देख लेंगे, है ना। चलिए, तो एक जगह था C और एक जगह था B, एक जगह था B, ये ऐसा कुछ था। चलिए, तो इसको भी अपन दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो जैसा मैंने आपको समझाया था, स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल सेम है, वो बस एक हमने वैल्यू गलत लिख ली थी, इस वजह से दोनों पॉजिटिव आ रहे थे। लैम्डा के साथ B और D है, तो एक बार आप निकालिए f ऑफ D, तो दैट इज f ऑफ D, और एक बार आप निकालिए x की वैल्यू B रख के f ऑफ B। ओके, तो अगर आप निकालेंगे f ऑफ D, इट विल बिकम D माइनस ए एंड D माइनस सी, और प्लस जीरो हो जाएगा, बिकॉज दैट इज D माइनस D, जीरो हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, D माइनस ए, D A से बड़ा है तो D माइनस ए पॉजिटिव, और D C से बड़ा है तो इट विल सिंपली बिकम D माइनस ए इंटू D माइनस सी, और ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप ट्राई करेंगे f ऑफ B के लिए, तो इट विल बिकम B माइनस ए इंटू B माइनस सी प्लस जीरो। ओके, अब आप फील कीजिए यहाँ पे कि B माइनस ए कैसा है, तो B माइनस ए इज पॉजिटिव, ओके, बट B माइनस सी इज नेगेटिव, तो ये वाली क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है और ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या है, नेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई द होल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो अगर आपका पूरा प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो वी कैन सिंपली से दैट कि यार f ऑफ B और f ऑफ D का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, और अगर इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, देयर विल वन रूट व्हिच इज लाइंग बिटवीन B एंड D, अगर एक रूट B और D के बीच में लाइक करता है तो हेंस प्रूफ, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना था कि इट हैज रियल रूट्स, और इसके रियल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, इस मोमेंट पे इसको पॉज करके नोट कीजिए, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट we just need to prove that
prove that for any value of a, for any value of a, for any value of a, the inequality क्या है, a square plus 3 times x square, a square plus 3 times x square plus a plus 2 plus a plus 2 x minus 5 less than 0, ये जो inequality है is true for at least one negative x, is true for at least one negative x. So the given inequality is true for at least one negative x. आइए इसको कैसे प्रूव करेंगे देखना। देखो इसको प्रूव करने के देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। एक तरीका तो बहुत बेसिक है, अगर आपके पास इसने दे रखा है तो आप इसको f ऑफ a यानी कि फंक्शन ऑफ a में कंसीडर करो, तो ये बनेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब को लास्ट में लिख देते हैं बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, प्लस साथ में बचेगा ax प्लस 2x और लास्ट में -5। तो आपके पास सिंपली f ऑफ a आ गया। नाउ इट इज सेइंग दैट वी नीड टू प्रूव दैट फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ a, तो द क्वेश्चन इज क्लियरली गिवन दैट a बिलोंग्स टू r, a रियल है, और अगर इसका a रियल है तो यू कैन यूज इट कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, सो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत इजीली सिर्फ एक गिवन इक्वेशन है विच इज इन x स्क्वायर को कॉमन लीजिए, इट्स अ क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल सकते हैं। अगर उस रेंज में एक भी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, प्रूव दैट कि फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ a दैट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव x। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसको एटलीस्ट वन नेगेटिव x सेटिस्फाई करेगा। तो जो आप x की रेंज यहां से निकालेंगे उस रेंज में तो बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। ये तरीका आप ट्राई कीजिए, दिस इज द फर्स्ट वे टू सॉल्व, ये फर्स्ट वे है, ठीक है। मैं आपको सेकंड से कंप्लीट करवा दूंगा ना, फर्स्ट आप ट्राई कर लो, मैंने 90% तो फिनिश कर दिया। सेकंड क्या है यार, आप इस इक्वेशन मतलब आप इस पॉलिनोमियल को देखो कितना बढ़िया इसका कांस्टेंट नेगेटिव है, तो आप ट्राई कीजिए f ऑफ 0, आप f ऑफ 0 ट्राई कीजिए। f ऑफ 0 क्या होगा, इस बार आपको f ऑफ x लेना पड़ेगा, नॉट f ऑफ a। तो इसके लिए आई एम टेकिंग f ऑफ x दैट इज a स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस a प्लस 2 टाइम्स x माइनस 5। ट्राई कीजिए f ऑफ 0, तो x को अगर आप 0 पुट करेंगे तो इट इज -5 एंड -5 इज व्हाट, नेगेटिव। आओ जरा f ऑफ 0 पे देखते हैं, ये रहा f ऑफ 0 और ये रही वैल्यू कितनी है, -5 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कैसा है, a स्क्वायर प्लस 3 दैट इज पॉजिटिव। अगर a को 0 भी रखेंगे स्टिल 3 ऐड होके पॉजिटिव आएगा, यानी अपवर्ड पैराबोला। तो अगर अपवर्ड पैराबोला है तो कुछ कुछ ऐसी वैल्यू देगा, और अगर कुछ कुछ ऐसी वैल्यू देगा तो यू कैन सी कि देयर आर लॉट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस, ये लॉट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x जिसपे x भी नेगेटिव है और गिवन जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो भी कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां से ग्राफिकल वे से वी कैन प्रूव इट वेरी इजीली, बिना कुछ लिखे बिना कुछ करे, खत्म हो गया कि अगर वैल्यू देखेंगे f ऑफ 0 तो -5 है, अपवर्ड पैराबोला है तो कुछ इस तरीके से जाएगा, दीज आर द वैल्यूज ऑफ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x जहां पे आपका फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, नोट कीजिए। ग्राफिकल वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वे तो मैंने ऐसे ही बता दिया, अदरवाइज सेकंड वे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस a माइनस 3 प्लस ax प्लस a माइनस 3 is negative for at least one negative x, for at least one negative x, find all values of a, तो आपको क्या करना है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a की सारी वैल्यूज निकालनी है। अभी क्या कह रहा है कि इफ fx जो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन
नेगेटिव एक्स, केवल मतलब एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स, किसी एक नेगेटिव वैल्यू के लिए तो ये पक्का क्या है, नेगेटिव आएगा। ओके, देन फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना है, सारी की सारी एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब देखो ग्राफिकल वे अगर हम इसका देखें तो इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, सॉल्यूशन समझना है इसको, कि आपको बोला है कि द गिवन एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स, कम से कम एक एक्स अगर आप नेगेटिव लेंगे, जैसे कि आपका ये इस तरीके से ग्राफ है तो फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स आपका ये जो क्वाड्रेटिक है एफ एक्स ये नेगेटिव होगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस 3, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो जरा थॉट समझो, अगर एटलीस्ट एक x के लिए ये नेगेटिव है तो आपका एक ना एक रूट तो गारंटीड नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर आपका जैसे इस वाले ग्राफ में समझना, इफ यू हैव ऑल द टू रूट्स विच आर पॉजिटिव, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होने से दोनों उस तरफ हो गए, तो एफ ऑफ 0 आपका क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव x के लिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, and the question is saying that fx is negative for at least one negative values of x, कम से कम एक वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे दोनों रूट पॉजिटिव है। इन दिस केस एक बार इसको और क्लियरली ड्रॉ कर लेते हैं। इन दिस केस आपका अगर एक रूट भी नेगेटिव है तो यू कैन सी कि ये आपके पास वो नेगेटिव x की वैल्यूज है जिस पर आपका fx नेगेटिव आ रहा है। ओके, और अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, आपके अगर बोथ रूट्स नेगेटिव हो जाते हैं, यहाँ देखिए दोनों रूट नेगेटिव हो जाते हैं, तो यू विल अगेन हैव लॉट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो व्हाट प्रोसीजर यू कैन यूटिलाइज, क्या प्रोसीजर यूज कर सकते हैं आप, कि सर पहली चीज तो इसका डी पॉजिटिव होना चाहिए सर, डी पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी नहीं चलेगा क्योंकि नेगेटिव बोला है। तो फर्स्ट थिंग इज कि सर इसका डी तो पॉजिटिव हो, इट मींस रियल रूट हो, बिकॉज अगर इमेजिनरी रूट हो गए, देखो आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, इट मींस अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। अगर डी पॉजिटिव होगा तभी तो कट करेगा, एंड इन दैट केस आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज डी को पॉजिटिव करना है। अगर डी पॉजिटिव तो ये है ax है ना, इट इज ax। तो सिंपली यू नीड टू यूज की यहां से हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट शुड बी पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस का 16a प्लस का 48, माइनस का 16a प्लस का 48, दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अब 48 को ब्रेक कीजिए, किस तरीके से ब्रेक होगा, क्योंकि ये 16a है तो 16 3 जा 48, लेकिन यहाँ पे तो 16 है, और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 16 3 जा और 12 and 4, यस 12 and 4, तो 12 और 4 में ये ब्रेक हो जाएगा, a minus 12 and a minus 4, दैट शुड बी पॉजिटिव। अगर a minus 12 और a minus 4 आपका पॉजिटिव आ गया तो आप चेक कर सकते हैं बेटा यहाँ पे कि लेट अस से कि ये वाला आपका रूट 4 है और ये 12 है, या तो 4 से छोटा या 12 से बड़ा, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई कि a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 4 यूनियन 12 से इनफाइनाइट। इतना तो क्लियर होगा आपका, है ना, माइनस इनफाइनाइट से 4 और 12 से इनफाइनाइट। अब एक चीज आपको और क्या करनी है कि सर फर्स्ट केस तो कंसीडरेबल है, ये वाला केस कंसीडरेबल है, ये वाला केस भी कंसीडरेबल है, दिस केस इज नॉट कंसीडरेबल। व्हाई? बिकॉज सर अगर दोनों रूट पॉजिटिव हो गए तो एवरी नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स विल गिव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफ एक्स। आपको दिख रहा होगा जरा एक्स नेगेटिव इस तरफ है और यहाँ पे देखिए पूरा एफ एक्स कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो केवल ये, या तो आप ये दो केस निकाल के इसके साथ यूनियन ले लो, या फिर ये एक केस निकाल के इसको माइनस कर दो, टोटल 3 ही तो केस है। अगर 2 चाहिए तो या तो 2 अलग अलग निकालना टफ है, सिंपली इस केस को निकाल के माइनस कर देंगे। तो दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3। मैं सिंपली सेकंड केस फाइंड करूंगा, सेकंड केस यही फाइंड कर लेते हैं ना, छोटा सा ही है। सेकंड केस में क्या है, डी तो आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए। अब दोनों रूट्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 तरीके हैं, या तो सम ऑफ द रूट पॉजिटिव कर लो एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव कर लो, बिल्कुल सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव ऐसे, या फिर चलो वही तरीका आसान है ना, सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा उसको पॉजिटिव कर लो, है ना, और अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस नहीं, अल्फा इंटू बीटा इसको पॉजिटिव कर लो। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन, यानी कि माइनस ए बाय 4 पॉजिटिव, यानी कि ए नेगेटिव, पहले से तो आ गया ए नेगेटिव। दूसरा अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव, यानी कि ए माइनस 3 पॉजिटिव, यानी कि ए ग्रेटर देन 3। अब आप एक चीज सोचो कि यहां से a नेगेटिव आ रहा है, यहां से a ग्रेटर देन 3 आ रहा है, दोनों का अगर मैं कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन लूंगा तो दिस विल गिव्स a बिलोंग्स टू 5, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए नेगेटिव भी हो और 3 से बड़ा भी हो। इट मींस आपका ये जो यहां से आंसर आया था, ये ट्राई करते हैं,
नहीं, ये तो कुछ और ही है। चलो, तो इसका मतलब ये जो आपका यहां से आंसर आया था ना, सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि सेकंड केस में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। तो फाइनल आंसर इज ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 4 एंड 12 से इनफाइनाइट। आई होप क्लियरिटी आई होगी, क्लियर हुआ होगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, ग्राफ मतलब ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल वे से सोचना इंपॉर्टेंट है, rather than go on theoretically। सोचो ज्यादा कि ग्राफिकल वे से सॉल्व होता है क्या। नेक्स्ट इज सेइंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ a for which the given equation has at least one positive root। कुछ वैसा ही है जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया। find the values of a find the values of a for which the equation is x square plus 2a minus 1x, 2a minus 1, sorry, 2 is outside the bracket। चलिए, 2 times a minus 1x plus a plus 5 is equals to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जैसा ये कह रहा है कि find the values of a for which the equation has at least one positive root। okay, this has at least one positive root, कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आपका fx क्या है यार, आपका fx है वहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 5, कुछ ये है। वी जस्ट नीड टू प्रूव कि इसके जो दो रूट्स है ना, उनमें से एक रूट क्या है, कंफर्म एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव है। तो जैसा मैंने आपको अभी भी बताया था, यू गॉट 3 सिचुएशंस, इधर आपके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, या फिर आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या फिर आपके दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। ये 3 केसेस आते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये प्रूफ करना है कि यार इसका रूट्स आपके रियल है, तो उसके लिए d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहली चीज तो ये चाहिए। ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसी के साथ एक चीज आपको और चाहिए। क्या चाहिए कि आपके अगर 3 केस है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तो अब आप सिंपली कह सकते हो कि सर हमें बस थर्ड केस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर एक रूट पॉजिटिव है, तो या तो आप इन दोनों केसेस का यूनियन ले लो, सिंपली बात, या फिर आप थर्ड केस निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आई विल डू द सेम थिंग। मैं यूनियन नहीं लूंगा, दो अलग अलग केस नहीं सॉल्व करूंगा, मैं वो वाला केस निकालूंगा व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव, और वो माइनस कर दूंगा इसमें से। ओके, आइए अब आपके पास है d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो d इज b स्क्वायर, तो 4 टाइम्स a माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लीजिए, इट विल a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस a माइनस 5, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 तो गया, ये हुआ 3a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका इजीली फैक्टराइज, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिंपली यू कैन टेक, यहीं पे ले लेते हैं a माइनस 4, एक तो आपके पास a माइनस 4 आ गया, और दूसरा आई थिंक आएगा a प्लस 1। यस, a माइनस 4 एंड a प्लस 1। सो सिंपली आपका a आया, a बिलोंग्स टू, चेक कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या आएगा। देखिए, एक रूट माइनस 1 है, एक रूट 4 है, तो माइनस 1 से छोटा और 4 से बड़ा। ओके, सो दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। देखिए, माइनस 1 से छोटा और 4 से बड़ा। ओके, माइनस 1 से छोटा और 4 से बड़ा। ये तो आया यहाँ पे कि रूट्स रियल होंगे। ओके, अब रूट्स तो आपके रियल हो गए, बट आपको एक केस इसमें से माइनस करना था। कौन सा? देखिए, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं ना, ये फर्स्ट आ गया आपका, ये तो फर्स्ट आ गया। हाँ, अब निकालते हैं सेकंड पार्ट के लिए, ये वाला केस मैंने वो बोथ रूट्स आर नेगेटिव। दोनों रूट्स नेगेटिव को कैसे लिख सकते हैं? देखो, या तो मेरे तरीके से चल जाओ, क्या कि सर सम भी नेगेटिव, प्रोडक्ट भी नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव इसका मतलब दोनों का नेचर एक जैसा है, या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और दोनों का सम नेगेटिव। तो मुझे तो इजी तरीका ये लगता है कि सर अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव और अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव। इसके केस से हम सिंपली बोल सकते हैं कि दोनों रूट नेगेटिव। या कई बार ये वाला मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट कारगर हो जाता है, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, कि आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर एफ ऑफ 0 तो पॉजिटिव है। अब देखो, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव कहां कहां है? सेकंड वाले केस में तो एफ ऑफ 0 नेगेटिव है सर, या तो फर्स्ट वाले में पॉजिटिव है या फिर थर्ड वाले में पॉजिटिव है। और दोनों रूट अगर नेगेटिव है, तो ये वाला जो पॉइंट आया, ये वाला माइनस b/2 है सर, ये माइनस b/2 है सर, ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि सर इस वाले केस में यू कैन सी कि माइनस b/2 है, कहां आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो या तो आप ये दोनों लगा दो या फिर ये दोनों लगा दो, एक ही बात है। मैं ये लगा देता हूं, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव यहां से,
माइनस बी बाय टू है, दैट इज नेगेटिव। यहां से सिंपली आपके पास आ गया 2 से 2 कैंसिल, माइनस ए प्लस वन नेगेटिव और ए ग्रेटर देन वन, यहां से आ गया ए वन से बड़ा, ए ग्रेटर देन वन। आइए अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, ए प्लस फाइव अपॉन माइनस सी बाय ए। मैंने शायद एक चीज गलत कर दी ना, माइनस सी बाय ए। अब ठीक है ना, वो फॉर्मूला वो वाला बोल रहा था मैं, माइनस बी बाय टू लिख भी दिया, जबकि फॉर्मूला होगा सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाय ए, तो माइनस टू टाइम्स ए माइनस वन, माइनस बी अपॉन ए तो वन है, इससे भी टू को जीरो के उधर भेजेंगे, बात तो एक ही है, यही निकल कर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ए लेस देन माइनस फाइव, ए लेस देन माइनस फाइव, ए लेस देन माइनस फाइव। अब दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, ए लेस देन माइनस फाइव और ए ग्रेटर देन वन। अगर आप सोचिए दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या यहां से कोई सोल्यूशन आएगा क्या? अगर आप सोचते हैं कि यार ए ग्रेटर देन वन और ए लेस देन माइनस फाइव, तो यहां से तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आप सोचते हैं कि ए लेस देन फाइव है, सॉरी ए लेस देन माइनस फाइव और ए ग्रेटर देन वन है, तो यहां से तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि यहां से कंबाइंड रूप से आ गया ए बिलोंग्स टू फाइव। अब सोचिए आपको इसमें से ये माइनस करना था, इसमें से ये माइनस करना था, अगर आप इसमें से ये माइनस करेंगे सिंपली तो आपको क्या मिलेगा, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन ही मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज द आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं हल्का सा कि हमने सब सही तो किया ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस फाइव, और मैंने ये सही लिखी थी क्या, दैट इज ए स्क्वायर टू टाइम्स ए माइनस वन प्लस ए प्लस फाइव, बिल्कुल सही है। हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, एक पॉजिटिव रूट, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो किया, ओके। बोथ रूट नेगेटिव के कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस ए प्लस वन यानी ए ग्रेटर देन वन, ओके। सी बाय ए ये भी नेगेटिव, ओहो यहां पे ये गड़बड़ हो गई, सी बाय ए थोड़ी नेगेटिव, सी बाय ए थोड़ी नेगेटिव, सी बाय सॉरी अल्फा इंटू बीटा थोड़ी नेगेटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव, सॉरी, बिकॉज अगर दोनों रूट्स नेगेटिव है, यू कैन सी दोनों नेगेटिव है, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव एंड अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव, सो दैट इज दिस एंड दैट इज दिस। अब दोनों का आपको क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, इंटरसेक्शन, तो एक कह रहा है माइनस फाइव से बड़ा और एक कह रहा है वन से बड़ा, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू सॉरी ए बिलोंग्स टू वन से बड़ा यानी वन से इनफाइनाइट, दैट इज पार्ट सेकंड। अब आप ये सोचिए कि आपका फर्स्ट में से सेकंड को क्या करना है, माइनस करना है, कहां करें, यहां कर लेते हैं, एक लाइन का ये 1 minus 2, you just need to subtract सिचुएशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ये क्लियर हो जाना चाहिए ग्राफिकल वे से, फर्स्ट और सेकंड हमें चाहिए था, मैं सिर्फ थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो अब आप सोचिए माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तो ठीक है, 4 से इनफाइनाइट वाला पार्ट इसमें आ रहा है, सो दैट वुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आपके पास बनेगा a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, और आई थिंक यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल आना चाहिए, वाई, क्योंकि आपके पास ये कंसिडरेबल है, तो आपके पास आएगा माइनस इनफाइनाइट से वन, यानी कि a लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, सिंपली a लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ग्राफिकल वे से, इसको आप नोट कीजिए। विल मूव फॉरवर्ड, आगे अपन क्वेश्चंस देखते हैं, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, next question is saying that let ABC belongs to R, let ABC belongs to R, a not equals to 0, and if alpha and beta are roots of alpha and beta are the roots of equation क्या है, ax square plus bx plus c is equals to 0, ax square plus bx plus c is equals to 0, where alpha less than minus n and beta greater than n, alpha less than minus n, beta greater than n, then show that और सिंपल सी चीज, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू शो दैट कि 1 प्लस c अपॉन ए एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन mod b by a is less than 0
फॉर एवरी n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो देखने में थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा होगा, पर है बहुत ही इजी। 1 प्लस सी बाय ए एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन बी अपॉन ए का मॉड दैट इज लेस देन 0, जहाँ पे n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल से। क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा, ये अब सीख रहा है एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जहां पे अल्फा माइनस एन से छोटा है और बीटा एन से बड़ा है। तो एक बार इसका ग्राफ बना के देखते हैं कि किस टाइप का बनेगा। माइनस एन और एन, आई थिंक दो वैल्यूज है, तो माइनस एन इस तरफ आ जाएगा और एन इस तरफ आ जाएगा, और आपका एक रूट इससे छोटा है और एक इससे बड़ा है, तो कुछ इस टाइप का सॉरी कुछ इस टाइप का बन सकता है। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो और ए नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड बन जाएगा। तो ये वाला कौन सा केस है, ये अपना टाइप 5 है, अगर आपको अच्छे से याद हो ना, इट इज टाइप 5 ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स, उसमें हमने कुछ ऐसी बात करी है। तो यहाँ पे अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये एफ ऑफ माइनस एन भी नेगेटिव, एफ ऑफ एन भी नेगेटिव, और अगर ए नेगेटिव हुआ है ना, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा डाउनवर्ड, तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका नेचर अलग अलग है। ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ एन नेगेटिव, और ए नेगेटिव तो एफ ऑफ एन पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली इसकी ये कंडीशन है कि ए डॉट एफ ऑफ माइनस एन नेगेटिव, और साथ ही साथ एफ ऑफ, चलो एक बार प्लस ऑफ एन निकालते हैं, तो ए इंटू एफ ऑफ एन नेगेटिव, और इसी तरीके से सेकंड सिचुएशन है ए डॉट एफ ऑफ माइनस एन, वो भी नेगेटिव, ए प्लस एफ ऑफ माइनस एन वो भी नेगेटिव। सॉल्व करते हैं पहला वाला, ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एन नेगेटिव है। ए क्या है आपका, ए तो ए है सिंपली, एफ ऑफ एन वहां पे वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, दैट इज ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ये नेगेटिव, ऐसा कुछ आ गया। ए टाइम्स ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी नेगेटिव, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ओके यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करें, अब देखो सिंपली एक्सप्रेशन को फील करो कि यार ऐसा बनाने के लिए ना व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली डिवाइडेड बाय ए एन स्क्वायर, सॉरी हाँ ए एन स्क्वायर, आपको नीचे की तरफ क्या चाहिए, ए एन स्क्वायर चाहिए। अब ए एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ए का नेचर नहीं पता, तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर दो ए स्क्वायर एन स्क्वायर से। देखो ए स्क्वायर एन स्क्वायर की क्या खास बात है कि ए स्क्वायर एन स्क्वायर इज कंप्लीटली अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, और इनइक्वालिटी में पॉजिटिव का डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बिकम ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ए बी एन प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर एन स्क्वायर, नेगेटिव आ गया। देयरफॉर अलग अलग कर दो, तो इट विल बिकम 1 प्लस आई थिंक बी एन अपॉन ए एन स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, बी एन अपॉन ए एन स्क्वायर, और एन भी कैंसिल कर देते हैं ना अपन, बी एन भी क्यों लिखे, बी अपॉन ए एन हो जाएगा, ठीक है, बी अपॉन ए एन प्लस ए कैंसिल होगा, सी अपॉन ए एन स्क्वायर नेगेटिव, ये कुछ ऐसा आ गया, ओके ये कुछ ऐसा आ गया। और गौर से देखिए, अगर आपको एफ ऑफ एन की जगह एफ ऑफ माइनस एन रखना है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एन की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा, किसको, माइनस एन को। जैसे आप ये रिप्लेस करेंगे, यू विल गेट 1 माइनस बी अपॉन ए एन, एन की जगह माइनस एन को रिप्लेस कर दो, सी अपॉन ए एन स्क्वायर नेगेटिव, ये कुछ ऐसा आ गया। तो आप देखिए, ये तो आपकी कंडीशन प्रूव हो गई। करना ही क्या है, आप देख लो कि यार एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है, दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखोगे तो 1 प्लस माइनस एक साथ आ जाएगा, प्लस माइनस बी अपॉन ए एन प्लस सी बाय ए एन स्क्वायर नेगेटिव हो गया। और यही तो हमारे पास क्या है, गिवन सिचुएशन है। अगर आप मॉड को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, यही प्लस माइनस में आपने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूफ। बेहद आसान टाइप 5 का सीधा क्वेश्चन था, बस ये कंडीशंस याद होनी चाहिए, नोट कीजिए इसको, है ना। लोकेशन ऑफ रूट्स की यही खास बात है, अगर आपने सारे टाइप याद कर रखे हैं तो केवल क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करना है कि कौन सा टाइप यूज करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड है, अच्छे से समझना, इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। ये क्या कहेगा, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ p for each of which the least value of the quadratic the least value of simply quadratic polynomial, the least value of quadratic polynomial, that is 4x square minus 4px plus p square minus 2p plus 2 on the interval
on the interval x 0 to 2, x is 0 to 2 is 3. तो ये गौर से समझिएगा. सो इट्स वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ सिखाएगा आपको. फाइंड ऑल p, आपको सारी p की वैल्यूज निकालनी है. फॉर ईच ऑफ विच, हर वैल्यू के लिए, द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो लेते हैं इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन टाइप की 4x² माइनस 4px प्लस p² माइनस 2p प्लस 2. ये कुछ इस तरीका का हो गया है ना. ऑन द इंटरवल 0,2 इज 3. तो आपसे ऐसा बोला है कि जो लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू किसमें, इस इंटरवल में, उस लीस्ट वैल्यू की वैल्यू 3 है. ओके, तो वो लीस्ट वैल्यू कितनी है, 3 है. तो पहले तो ग्राफ बना के हल्का सा फील कर दें कि यार ग्राफ कैसा होगा. देखो सिचुएशंस अगर आप फील करोगे ना, आपको चेक करना है इंटरवल 0 से 2 के बीच, आपको चेक करना है इंटरवल 0 से 2 के बीच. तो या तो ये कुछ ऐसा होगा, कैसा बताऊं मैं आपको, सिंपली यू कैन सी कि ये कुछ ऐसा होगा. ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा. ओके, सिंपली ये कुछ ऐसा होगा. या फिर एक काम करते हैं, आपको तो वैल्यू 3 दी है ना, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करते हैं. अगर इसकी वैल्यू 3 है, अगर इसकी वैल्यू 3 है, हाँ, अगर इसकी वैल्यू 3 है तो ये कुछ इस तरीके का हो सकता है. पहला, ये पहला तरीका हो गया, ये पहला हो गया. लीस्ट वैल्यू आप देख सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू यहां पर है. इसको और ऊपर कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये लो. तो अब आप चेक कर सकते हैं कि f(2) ये रहा और f(0) ये रहा. तो f(2) ये और f(0) ये. अगर यहां से यहां तक ये सारी वैल्यूज है तो यू कैन सी कि लीस्ट वैल्यू कहां पर आ रही है, लीस्ट वैल्यू. तो यहां पे जो लीस्ट आ रही है ना, लीस्ट वैल्यू, वो आ रही है f(0) पे, और उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी. ये फर्स्ट आपका केस हो गया. ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस कुछ ऐसा हो सकता है कि ये 0 है और ये 2 है. अब आपके पास लीस्ट वैल्यू 2 पे आ रही है, यानी कि ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया. इसको भी थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, वेट, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा हो गया. तो ये हो गया f(2) और ये हो गया f(0). अगेन सेकंड केस आपका ये है कि यहाँ पे जो आपकी लीस्ट वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है 3. वो किस पे आ रही है, वो आ रही है f(2) पे. तो या तो आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो 0 से 2 के बीच में एंटायरली इंक्रीजिंग है, आप देखो यहाँ पे एंटायरली इंक्रीजिंग है, या फिर 0 से 2 के बीच में एंटायरली डिक्रीजिंग है. और थर्ड केस वो वाला बनता है जब 0 से 2 के बीच में एंटायरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होता. आप कह सकते हैं किस टाइप का, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का कि सर ये है वो मिनिमम वैल्यू जिसकी वैल्यू यहाँ पे 3 है. ओके, ये है वो. तो ये हुआ आपका थर्ड केस. ठीक है, ये हुआ आपका थर्ड केस, है ना. इस केस में आपकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो किसी ऐसे पॉइंट पे होती है जो है -b/2 है. तो आपकी मिनिमम वैल्यू इस पे होती है. तो अब हमें तीनों केसेस के लिए इसको सॉल्व करना है, और तीनों अलग अलग केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैं स्टार्ट करूं फर्स्ट केस से, तो फर्स्ट केस मेरा ये कहता है कि जो लीस्ट वैल्यू है वो f(0) किस पर है, लीस्ट वैल्यू किस पे, f(0) पर है. तो f(0) इज इक्वल टू 3. f(0) अगर मैं यहां से निकालूंगा तो आई विल गेट p² माइनस 2p प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि p², ओके, p² माइनस 2p माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. नाउ p² माइनस 2p माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बनेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. b² माइनस 4ac सॉल्व तो हो जाएगा. इट विल गिव्स यू b इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई थिंक √2. ठीक है, 1 प्लस माइनस √2, 1 प्लस माइनस √2, ये दो वैल्यूज आई. बट अगर आप गौर से देखोगे ना फर्स्ट वन, तो इस केस में केवल और केवल f(0) 3 आने से काम नहीं चलेगा. इसके साथ साथ एक और चीज ये भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस वाले केस में भी देखो f(0) की वैल्यू 3 हो जाए. तो इसमें इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो दोनों रूट्स हैं वो इस तरफ आने चाहिए, यानी कि जो आपका ये वर्टेक्स है ना, दैट शुड बी नेगेटिव साइड, वर्टेक्स आपका नेगेटिव होना चाहिए. तो इसी के साथ इंटरसेक्शन में -b/2a वर्टेक्स दैट शुड बी नेगेटिव, -b/2a यानी कि 4p/2 इंटू 4 नेगेटिव, यानी कि p नेगेटिव. तो यहां से आ गया p नेगेटिव, यहां से आ गया p नेगेटिव. अगर आप दोनों को कंबाइन करके लिखोगे ना, आपके पास एक तो आ गई ये p की वैल्यू 1 प्लस माइनस √2, एक आया p नेगेटिव. इफ यू विल कंबाइन बोथ ऑफ देम तो p की वैल्यू आपके पास आई थिंक मिलेगी 1 माइनस √2, क्योंकि यही एक नेगेटिव वैल्यू. ओके, ये सिर्फ फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हुआ. अब इसको देखते हुए सेकंड की पहले कंडीशन नोट करते हैं. सेकंड क्या कहेगा, सेकंड कहेगा लीस्ट वैल्यू किस पर है, इस पर है. तो f(2) 3, एक तो ये चाहिए.
साथ ही साथ और क्या चाहिए कि सर दोनों रूट्स ना जीरो से बड़े, दोनों रूट जीरो से बड़े की तरफ है, यानी ये जो वर्टेक्स है आपका ये वाला -b/2 है सर, ये पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए। ओके, तो अगर आपका यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपका वर्टेक्स आप देख सकते हैं नेगेटिव साइड में है, तो हमने -b/2 है नेगेटिव किया है। इस केस में आपका देख सकते हैं कि वर्टेक्स जो है वो पॉजिटिव साइड पे है, तो -b/2 को पॉजिटिव किया है। नाउ f of 2 is 3, पुट द वैल्यू ओवर हियर, f of 2 कितना होगा, दैट इज 4 4 is 16 माइनस आई थिंक 8p एंड प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू 3। ये यहाँ से 3 हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज p स्क्वायर माइनस 10p एंड प्लस आई थिंक 15, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है, आई थिंक 15 हो गया है ना, 16 और 2 18 माइनस 3 15, बिल्कुल सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। p की वैल्यू अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, p इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, तो -b यानी कि 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 4 15 जा 60, ये हो गया आपके पास 5 प्लस माइनस 100 माइनस 60 40 यानी कि 2 रूट 10, सो इट इज 5 प्लस माइनस रूट 10, इतना आ गया। नेक्स्ट इंटरसेक्शन में आपके पास और क्या है, -b/2 है पॉजिटिव। देखो पिछली बार अगर -b/2 को नेगेटिव किया था तो p नेगेटिव आ गया था, इस बार p पॉजिटिव हो जाएगा, p पॉजिटिव आ गया आपका, तो एक ये और एक p की वैल्यू ये, अगेन दोनों को अगर आप कंबाइन करके यहाँ पे लिखेंगे तो पॉजिटिव के लिए आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, 5 प्लस रूट 10, क्योंकि 5 माइनस रूट 10 तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं यार 5 माइनस रूट 10 भी तो पॉजिटिव ही है, वाह 5 माइनस रूट 10 भी तो पॉजिटिव ही है, तो फिर तो दोनों कंसीडर हो सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या दो वैल्यूज वास्तव में आ रही है क्या। 2 स्क्वायर 4 4 16 माइनस 8p इतना ठीक है, प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इज इक्वल टू 3, p स्क्वायर माइनस 8 और 2 10 16 17 18 माइनस 3 15, नाउ माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2, एवरीथिंग इज गुड, 5 प्लस माइनस 40 यानी 2 रूट 10, सो 5 प्लस माइनस रूट 10, इफ यू विल टेक एज नेगेटिव तब भी रूट 10 की वैल्यू क्या होती है 3 पॉइंट समथिंग, तब भी p पॉजिटिव आएगा, तो ठीक है, इन दैट केस वी कैन टेक बोथ द वैल्यूज ना, हम दोनों वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहां तक आया। अब इसके बाद आपको आगे क्या करना है, अच्छा ठीक है, एक छोटी सी चीज और यार, एक छोटी चीज, वेट, एक छोटी सी चीज और, इस केस में सेकंड वाले केस में इट हैज गिवन दैट लीस्ट वैल्यू इज 3, ओके ठीक है, एक छोटी सी चीज, ये चीज करेक्शन कर लेते हैं। इस सेकंड केस में क्या था, वेट, सेकंड केस में आपको एक खास चीज ये दे रखी थी यहां से कि यार, उप्स, ओके, सेकंड केस में खास चीज ये दे रखी थी कि यार आपका ये जो वर्टेक्स है ना -b/2 है, ये पॉजिटिव करने से काम नहीं चलेगा, ये तो 2 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव करने से 0 2 के बीच में भी तो आ सकता है, ये वाला केस कंबाइन हो गया इसमें, है ना, वो अलग से चेक करेंगे, ठीक है। तो इस केस में दिस शुड बी ग्रेटर देन 2, ये होना चाहिए, ओके, -b/2 है। नाउ -b/2 इज व्हाट, ये आई थिंक होगा 4p/8, दैट शुड बी ग्रेटर देन 2, तो यहां से आपका सिंपली आ गया p ग्रेटर देन 4, अब सही है। तो अब आपके पास आया p 4 से बड़ा होना चाहिए, p शुड बी ग्रेटर देन 4, अब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यू विल सिंपली गेट p इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 10, ओके, ये आपके पास आ गया 5 प्लस रूट 10, तो 5 प्लस रूट 10, ठीक है। तो कलर चेंज कर देता हूं, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यू गॉट आई थिंक 2 वैल्यूज, एक तो ये जो रेड बॉक्स में यहाँ पे बन की, और एक ये वाली जो रेड बॉक्स में यहाँ पे बन की। फर्स्ट केस से एक वैल्यू आई, सेकंड वाले केस से एक वैल्यू आई, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। पॉज करके नोट कर लो, अदरवाइज बाद में कर लेना। थर्ड केस हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बस। थर्ड केस, तो ये आया केस नंबर थर्ड, ओके। केस नंबर थर्ड क्या है, केस नंबर थर्ड ये फील करना कि सर -b/2 है, दैट शुड बी आई थिंक ग्रेटर देन 2 बट लेस, सॉरी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2, क्यों, क्योंकि सर -b/2 है, अब एक्सट्रीमिटीज पे नहीं हो सकता, वो 0 और 2 के बीच में होगा, बिल्कुल सही है। और सर साथ ही साथ ये जो ये वैल्यू आई ना -b/2 है, इसी पे तो लीस्ट वैल्यू है 3, इसी पे लीस्ट वैल्यू है 3, ठीक है। तो -b/2 स्पीडली सॉल्व करते हैं। -b/2 इज व्हाट, आई थिंक p/2, p/2 आपका लाई करेगा 0 से 2 के बीच में, यानी कि p आपका लाई करेगा 0 से 4 के बीच में, एक वैल्यू तो ये आ गई। सेकंड थिंग इज दैट कि सर -b/2 पे वैल्यू 3 होनी चाहिए, -b/2 पे कितना है आपका, सर ये p/2 है,
तो आपके पास सर एफ ऑफ पी बाई टू शुड बी इक्वल्स टू 3। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्पेस मिलेगा। एफ ऑफ पी बाई टू शुड बी इक्वल्स टू 3 और यहां से फंक्शन आपका किधर गया, एक बार लिखना पड़ेगा ना फंक्शन, एक मिनट, ये रहा। तो एफ ऑफ पी बाई टू, एफ ऑफ पी बाई टू यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स पी स्क्वायर बाय 4, 4 टाइम्स पी स्क्वायर बाय 4। ओके, आगे क्या है, माइनस 4p डॉट पी बाई टू और आगे पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। आगे आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। तो ये आपके पास आ गया, दैट शुड बी इक्वल्स टू 3। ओके, तो थर्ड केस में आपके पास यहाँ पे एक तो आपका माइनस बी बाई टू है, 0 2 के बीच में होना चाहिए, और नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्टेक्स पे वैल्यू 3 होनी चाहिए, बिकॉज वही आपकी मिनिमम वैल्यू है। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ये कैंसिल हो गया एंड इट विल बिकम पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। ये तो आई थिंक तीनों ही कैंसिल हो गए है ना, और वहां से आ गया 2p इज इक्वल्स टू माइनस 1 और दैट इज इंप्लाइजिंग p इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब आप देख सकते हो कि यार p की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ से p की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ से p बिलोंग्स टू 5 आ गया, यहाँ से p की कोई वैल्यू नहीं आई। इट मींस फाइनली यू गॉट ओनली 2 सॉल्यूशंस। पहले वाले केस से एक आ रहा है, दूसरे वाले केस से दो सेकंड सॉल्यूशन आ रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको क्लियर होगा। एक शॉट ले लो परफेक्ट, यहाँ पे इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसको नोट कर लो पॉज करके यहाँ पे, और सेकंड में इसको ऊपर ले रहा हूँ, इन दैट केस अब आप पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, इसको कंप्लीटली हटा देते हैं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राफिकल वे से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड set of values of p, find set of values of p for which the expression क्या आपके पास 2x square, not 2x square, sorry, simply x square for which the expression x square minus 2px plus 3p plus 4 less than 0, ये नेगेटिव है, is satisfied for at least one real x, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको p की वो सारी वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए जो एक्सप्रेशन है दिस इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट वन रियल x, एक रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। अब एक्सप्रेशन कैसा है, नेगेटिव है यार। अब आप ग्राफिकल वे से जाओगे ना तो फील करो कि अगर ये देखो कि ग्राफ कुछ ऐसा है, ये क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, इट मींस अपवर्ड पैराबोला। अगर इसका एटलीस्ट एक वैल्यू पे नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसके जो रियल रूट्स होंगे, बस है ना, इसका मतलब क्या है कि इसके रियल रूट्स होंगे, क्योंकि अगर इसके रूट्स रियल होंगे तभी तो ये कट करके नीचे की तरफ आएगा। तो आपको केवल और केवल यूज करना है d ग्रेटर देन 0 एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए, बिकॉज अगर इक्वल रूट्स हो गए तो आप फील कर सकते हो कि इक्वल रूट्स में वैल्यू 0 तो हो जाती है बट नेगेटिव नहीं होती। तो आपको यूज करना है ओनली d पॉजिटिव। तो करो वहां से, हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, दैट शुड बी सॉरी पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव। 4 तो गया, p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 4 पॉजिटिव, इसका हो जाएगा p माइनस 4 और p प्लस 1। फैक्टराइजेशन थोड़ा फटाफट कर लिया करो, p बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। उम्मीद करता हूं इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 ही लाइन का था और ये खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, अगला नेक्स्ट वन इज सेइंग दैट फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m, फाइंड ऑल रियल m, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ m for which the inequality mx square minus 4x plus 3m plus 1 less than 0 plus 3m plus 1 greater than 0 plus 3m plus 1 greater than 0 is satisfied for all positive x. Okay, is satisfied for all positive x, for all
पॉजिटिव एक्स। ठीक है, गौर से समझना यार कि द गिवन इनइक्वालिटी विल सेटिस्फाई फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स, सारे एक्स के लिए नहीं है, फॉर ऑल एक्स नहीं, फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स। आइए, इट मींस ये कह रहा है फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन इनइक्वालिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अब दो केस, या तो m नेगेटिव है या फिर m पॉजिटिव है। ओके, अगर m नेगेटिव है, फील करना, इफ m इज नेगेटिव, इफ m नेगेटिव, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब समझना, दोनों रूट्स नेगेटिव हुए तो ऐसा, दोनों पॉजिटिव हुए तो ऐसा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो कुछ ऐसा। आप फील कर लीजिए, तीनों ही केसेस में फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इट इज नॉट पॉजिटिव, क्योंकि आगे जाकर के ये देखिए नेगेटिव वैल्यूज भी जरूर देंगी, आगे जाकर के ये नेगेटिव वैल्यूज जरूर देगी। मेरे हिसाब से क्लियरिटी आ रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां से तो आ गया m बिलोंग्स टू 5, नो रियल सॉल्यूशंस, पहला केस हो गया। ठीक है, सेकंड केस, अगर m पॉजिटिव है तो, और यहीं से सॉल्यूशंस आएंगे, अगर m पॉजिटिव है तो सोचो, अगर m पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x द वैल्यू इज पॉजिटिव। ये कब हो सकता है? पहला केस यहां से कि सर अगर हमारे दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाए, और ये बात बिल्कुल सही है, दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाए, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं सर, दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाए, यहां से देखिए, हाँ दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाए सर, दिस इज द वैल्यूज ऑफ फंक्शन व्हेन x इज पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव पे तो ये सब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव है। अगर ये सब पॉजिटिव है x पॉजिटिव के लिए, तो पहला केस तो ये बन गया, है ना। अच्छा, ये कब होगा? जब सर सिंपली वी कैन से दैट कि ये जो है ना आपका, ये 0 से छोटा होगा। आई थिंक ये बात सही है ना, ये 0 से छोटा होगा। आप कह सकते हो कि सर ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट सर? -b/2 है। आगे से तो अपने को खैर मतलब ही नहीं है सर, जो -b/2 पे वैल्यू होगी ना, ये आई थिंक नेगेटिव होगी ना, ये चलो कुछ कुछ अच्छा लगा सुनने में। अगर ये नेगेटिव होगी तो ये चीज हो सकती है ना। ये हुआ फर्स्ट, तो ट्राई कर लेते हैं, -b/2a नेगेटिव, आपका जो क्वाड्रेटिक है वो ये रहा, -b/2a सॉल्व करो, 4/2m नेगेटिव, 4/2m नेगेटिव। यार अगर m पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव है तो 4/2m भी पॉजिटिव होगा, है ना। यहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, m बिलोंग्स टू 5, यहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसी में एक और केस बन सकता है, इसी में एक और केस क्या बन सकता है? थर्ड में, अगर आपका m पॉजिटिव है तो हो सकता है आपके रूट्स ही रियल नहीं हो, इमेजिनरी हो, और व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी तो फिर तो आपको पता है सिंपली आपको d नेगेटिव करना है, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो चेक करते हैं d नेगेटिव करके, d नेगेटिव अगर मैं करूंगा इट विल बिकम b स्क्वायर, सॉरी सिंपली -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, दैट इज नेगेटिव। 4 कॉमन लेके हटा दो तो 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस m, दैट इज नेगेटिव। सबको उधर ले जाते हैं, 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 4 दैट इज पॉजिटिव, 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 4 दैट इज पॉजिटिव। अब आपको यहां से इसको फैक्टराइज करना है, सिंपली इट विल बिकम 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3m माइनस 4 दैट इज पॉजिटिव। आगे से m कॉमन लीजिए, यू विल गेट 3m प्लस 4, 3m प्लस 4, और यहां से क्या होगा? -1 कॉमन लो, -1 कॉमन लो, सो व्हाट यू विल गेट? -1 कॉमन लेने से यू विल गेट 3m प्लस 4, ओके, 3m प्लस 4 दैट इज पॉजिटिव, 3m प्लस 4 दैट इज पॉजिटिव। ओके, तो यहां से एक फैक्टर आया 3m प्लस 4, दूसरा फैक्टर आया m माइनस 1 दैट शुड बी पॉजिटिव। अब आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, दोनों के रूट्स निकाल दीजिए, 1 एंड -4/3। तो आपको पता है या तो 1 से बड़ा या फिर -4/3 से छोटा, बट m यहां से कैसा है? पॉजिटिव है। तो सिंपली वी कैन से दैट m ग्रेटर देन 1, m आपका क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप क्लियरिटी आई होगी। 3 केस है, फर्स्ट और सेकंड केस से कोई सॉल्यूशन नहीं आया, थर्ड केस बेहद इजी है, m पॉजिटिव d नेगेटिव, दोनों का कॉमन पार्ट यानी इंटरसेक्शन लिया और यहां से आ गया m शुड बी ग्रेटर देन 1। नोट कीजिए।